अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अर्शद और लास्ट टाइम हमने बात की थी ओए का। एक आपको मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू दिया था कि ओए होता क्या है, और उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखी थी जैसे कि रिटेलर, कूपन, सोर्सिंग का हम आगे जाके सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिटेलर्स ऑथेंटिसिटी। अब ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि सपोज करें कि आप कोई चीज़ कहीं से खरीदते हैं, किसी भी वेबसाइट से या किसी ब्रांड से, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोडक्ट आपको ठीक आएगा, कोई दो नंबरी नहीं होगी उसमें, मतलब कि कोई स्कैम नहीं होगा आपके साथ। तो उसके लिए हम उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि भाई ये वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं। उसके लिए हम कुछ टूल्स ये यूज करते हैं और कुछ और भी वेज हैं जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला है ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट बेसिकली एक एक्सटेंशन है जहां पर लोग रिव्यूज देते हैं उस वेबसाइट के बारे में, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्कैम एडवाइजर है। ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी लोग जाके रिव्यूज देखते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जनरल गूगल और फेसबुक रिव्यूज आ जाते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज हु इज। तो हु इज का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले अगर तो आपके पास ट्रस्ट पायलट नहीं है तो ट्रस्ट पायलट को सिंपली अपनी एक्सटेंशन में डाउनलोड कर लें। और वो कैसे करेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे ट्रस्ट पायलट एक्सटेंशन, तो ये गूगल क्रोम का एक पेज आ जाएगा आपके पास। आप इसे ओपन कर लें और फिर जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। आपने अगर ऐड नहीं किया होगा तो आपका ऐड टू क्रोम आ जाएगा। और जब आपका ऐड टू क्रोम आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जब एक्सटेंशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ट्रस्ट पायलट। अभी मैं इसको फिलहाल के लिए अनपिन कर देता हूँ क्योंकि आप भी जब डाउनलोड करेंगे तो ये अनपिन होगा। लेकिन फिर आपने इसको पिन कर लेना है। आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं इसको पिन करता हूँ तो ये यहाँ पे एक स्टार सा बना हुआ आ जाता है। ठीक है। अब इस स्टार से हम कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो मैंने ओपन की हुई हैं। पहले मैं वीपीएन ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो है मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली। ठीक है, जिसका नाम है वीटा कोस्ट। ठीक है। ये लोड हो जाए तो फिर आपको बताते हैं। तब तक हम ये दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं जिसका नाम है बॉडी हेल्थ। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। अच्छा, बॉडी हेल्थ पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो स्टार है ये येलो हो जाता है। अच्छा, स्टार ट्रस्ट पायलट की जो रेटिंग है वो एक खास रेटिंग पे एक कलर दे देता है। मतलब बहुत अच्छा होगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर एवरेज या अबव देन एवरेज है तो वो येलो होगा, अगर बिलो एवरेज है तो ऑरेंज होगा, और अगर उसकी रेटिंग बहुत ही पुअर है तो वो लाल होगा। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम लाल और ऑरेंज की तरफ नहीं जाते। अगर येलो हो या ग्रीन हो देन दैट्स गुड। उस वेबसाइट को हम ऑथेंटिसिटी के हवाले से ठीक करार दे देते हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रस्ट पायलट ग्रीन है। ठीक है, तो मतलब कि ये वेबसाइट सोर्सिंग के लिए ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट येलो है। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि मजीद इसके बारे में जान सकें कि इसकी रेटिंग क्या है, लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अब मुझे पता नहीं था इसके बारे में। जैसे कि इस पे अब दो लोगों ने रिव्यूज दिए हैं। एक ने 5 स्टार दिया है, एक ने 3 स्टार दिया है, और इसके जो हैं 3.6 ओवरऑल रेटिंग आ गई। ठीक है, नीचे आप जाएं तो आप इनके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं और आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री से कमेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये कनाडा से हैं और ये यूएस का कमेंट आया है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको क्लोज कर दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑरेंज। ये जैसे कि अब मैंने एक वेबसाइट ओपन की है और इस पर ट्रस्ट पायलट हमें ऑरेंज दिखा रहा है, तो इसको भी क्लिक करके देखते हैं कि क्या सीन है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग जो दिखा रहा है वो है 1.8। मतलब कि ये बहुत ही बुरा है। ठीक है। तो अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं और लोगों की रेटिंग भी देख सकते हैं जहाँ पे ये भाई कह रहे हैं फ्रॉड है। ठीक है, नेवर रिसीव्ड आइटम। ठीक है, तो यहाँ से आप मजीद चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो बट लेट्स सपोज कि आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें कि ये वेबसाइट ट्रस्ट पायलट पे लिस्टेड नहीं है।
जब ट्रस्ट पायलट पे वेबसाइट लिस्टेड नहीं होती तो ट्रस्ट पायलट वाइट हो जाता है, और अगर आप इस पे क्लिक भी करेंगे, ओके, ठीक है, तो ये लिस्टेड है मगर इस पे किसी ने रिव्यूज नहीं किए हुए। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली सबसे पहले जो काम करेंगे वो है, आप उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे, जैसे कि इस केस में इस वेबसाइट का नाम है सप्लाई क्लिनिक। ठीक है, हम गूगल पे लिखेंगे सप्लाई क्लिनिक रिव्यूज और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब जो है, मैं नीचे आऊं तो मुझे यहाँ पर इसका साफ साफ फेसबुक पेज नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका फेसबुक पेज ओपन कर लूंगा, और साथ ही ये देखें स्कैम एडवाइजर की वेबसाइट भी शो हो रही है, तो स्कैम एडवाइजर की वेबसाइट भी ओपन कर लेंगे हम। ठीक है, इनको ओपन करने के बाद इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब फेसबुक पे जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम मोर में जाके यहाँ से रिव्यूज गिवन में जाके देख सकते हैं कि इसको लोगों ने किस तरह रिव्यू दिए हैं, किस तरह रेट किया है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई रिव्यूज शो हो रहे हैं, तो लेट मी जस्ट गो बैक। अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें इसी फेसबुक के नीचे, तो यहाँ पर आपको गूगल दिखा रहा है कि 4.7 रेटिंग है और 39 वोट्स हैं, यानी कि 39 लोगों ने रेटिंग दी है, एंड इट इज 4.7। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज गुड और इस पे हम जा सकते हैं। अगर अभी भी आपको कंफर्म नहीं होता या कोई शक शुबा रह जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हु डॉट इज, जो हमारा फोर्थ मेथड है, हु इज, ठीक है, आप हु डॉट इज टाइप करें गूगल पे और उसे सर्च करें, तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये देखें जो स्कैम एडवाइजर हमने ओपन किया था, स्कैम एडवाइजर पे भी रिव्यूज इसके ठीक है, ट्रस्ट स्कोर 100/100 है, तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट होपफुली ठीक है। अच्छा, हु इसको आप कैसे यूज करते हैं, आपने बेसिकली अपने वेबसाइट का जो है मेन लिंक उठाना है, फालतू नहीं। ठीक है, मेन लिंक उठाएंगे और आप इसे कॉपी करेंगे, एंड देन आप इसे यहाँ पर सर्च बार में पेस्ट कर देंगे। जब आपने पेस्ट कर दिया तो ये आपको उसका नाम, ठीक है, और उसके बारे में और चीजें बता देते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट जो है ये रजिस्टर हुई थी 2013 पे, और ये एक्सपायर होगी 2023 पे। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पर ये देखना होता है कि ये वेबसाइट अभी तो नहीं आई, मतलब कि रिसेंटली लॉन्च तो नहीं हुई, या क्योंकि जो ज्यादातर ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं वो काफी पुरानी लिस्टिंग हुई होती हैं, जैसे कि ये वेबसाइट 2013 में लिस्ट हुई हुई थी, तो इससे इसके फ्रॉडलेंट होने के या स्कैम होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कूपन्स की और कैशबैक्स की और उन्हें अप्लाई कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।